इंपॉर्टेंट है ना। माइक्रोस्कोप जिसको हम मतलब सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, और माइक्रोस्कोप एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे उधर हम तुमको बोल रहे थे कि 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना, उसी प्रकार से जैसे वहां पर तुमको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट 2026 में आने का चांस है, उसी प्रकार कभी कभी ना माइक्रोस्कोप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो माइक्रोस्कोप में है क्या, माइक्रोस्कोप, ठीक है, इतना पतला करके रहते हैं, बिंदी लगा के रहती क्या रे हैं? हाँ, माइक्रोस्कोप तोनी के स्कोप कोची है, तोनी का स्कोप है कि भैया 12th पास कीजिए, है ना, तो बाद अपन अपन धंधा में लगो भैया, जगह जो हम करना है, ट्रक पे जाए, बस पे जो है ना, अंडा के बिजनेस कर रहा था, अंडा के बिजनेस क्या है। तो माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। नाम से आपको पता चल रहा होगा ना। तो भाई ये है क्या, सूक्ष्मदर्शी है क्या, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग भाई। तो माइक्रोस्कोप अगर देखो यहाँ आपको ना इस पर दिख भी रहा है ना, तो इसमें एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी है आखिर मतलब बोल सकते हैं क्या है, तो एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो छोटे वस्तुओं को बड़े करके दिखाने में क्या करता है, मदद करता है, जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को देखने में किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जीवाणु ना, इस सबको हम देखने में प्रयोग करते हैं किसका, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और एक होता है इसी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें एक होता है, इसमें दो तरह के भैया बोलेंगे तो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी एक कंपाउंड है ना, एक सिंपल, एक क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना मेरे भाई। सिंपल का मतलब है कि भैया उसमें जनरल नॉर्मल ना प्रिंसिपल पे काम करता होगा, सिंगल लेंस लगा है। कंपाउंड में क्या है कि भैया उसी को मैग्नीफाइड करने के लिए दो दो लेंस लगा दिया, और बड़ा दिखाएगा आपको और स्पष्ट दिखाएगा वो। तो दो प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी को, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे पूछता क्या है एग्जाम में, एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो कि तुमसे पूछ दिया यही, तो पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करते हुए आवर्धन की ना आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें और क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आता है क्वेश्चन, बहुत भारी भी नहीं है, बहुत ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसी में आ जाएगा आवर्धन क्षमता, एक था आवर्धन, एक क्या है आवर्धन क्षमता, दोनों में अंतर है भाई। तो सूक्ष्मदर्शी इसी में पढ़ना है, तो हमको इसमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है ना, जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को देखने में किया जाता है। बनावट में क्या है कि इसमें एक लेंस होता है जो भैया क्या होता है, धातु की नली में, धातु के बॉक्स में इस प्रकार से फिट किया जाता है ना, कम फोकस और कम द्वारक वाला एक लेंस होता है, धातु की नली में इस प्रकार से फिट किया जाता है। अब इसका बनावट में ऐसा नहीं है कि भैया स्टेंट फसेंट सब लगाना है, हमको इधर से काम चलाना है, उधर से काम चल जाएगा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कैसे काम करता है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसमें दो कंडीशन होगा, जब वस्तु स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो और जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो हम लोग देखते हैं, पहला हमको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है मेरे भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, जिसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। इसमें एक ही उत्तल लेंस होते हैं, कितने उत्तल लेंस, एक ही उत्तल लेंस होते हैं, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी भैया ना। जैसे अब देख ले, हम तुमको अगर इसको समझाना चाहें तो होता है ना, जो बाइक है, बाइक, ठीक है, तो बाइक में जैसे मान लो कि नॉर्मल बाइक है, जैसे ये वाला बाइक जो तुमको सामने दिख रहा है, हीरो होंडा का, भैया पल्सर बोल रहे हैं क्या, हीरो होंडा कौन सा, हीरो होंडा, और कौन सा स्प्लेंडर प्लस, जो भी बोल रहे। अब इसमें भैया डिस्क ब्रेक नहीं है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि भैया अब एगो आ गया, मान लो कुछ उसके बाद एगो बाइक आया जिसमें आगे डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, ये पल्सर हो गया, अपाचे हो, इस प्रकार से। तो उसके लिए नॉर्मल था, उसके लिए फिर बढ़िया हो जाता है, कंपाउंड टाइप का हो गया मतलब। और अब क्या हो गया ना कि बड़ा बड़ा जो रेसर बाइक जो होता है ना, उसमें दोनों तरफ आता है, आगे भी और कुछ दोनों आता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो अब के जमाने में सिंगल डिस्क वाला जो बाइक है ना, वो हो गया सिंपल, और जिसके बाद डबल डिस्क वाला बाइक है, वो समझ क्या हो गया, कंपाउंड। तो भैया ना मतलब साधारण हो, नॉर्मल है, आगे वाला में डिस्क ब्रेक है और ऊपर वाला में दोनों में ही भैया मतलब वो क्या है, धांसू है भैया, इस प्रकार से बोलता है। तो जिसमें एक वो लेंस लगा हुआ है, कौन है, सरल है, सिंपल है, क्या है, सिंपल।
तो भाई इसमें पूछता भी है कि सरल सूक्ष्म रश्मि में कितने लेंस लगे होते हैं, कौन एक, और कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्म रश्मि को बनाने के लिए उत्तल लेंस कम दूरी कम द्वारक और कम फोकस वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे एक धातु के बॉक्स में फिट किया रहता है। ठीक है, तो इसको इसमें जरूरत नहीं पड़ता है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन फिर भी लिख दिए सरल सूक्ष्म रश्मि उपकरण में कम द्वारक एवं कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जिसे धातु की बॉक्स में फिट किया होता है। अब इसमें देखो ना, इसी चीज को, इसको हम लोग यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यू। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा बी पे, कहां पर रखा, तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जिसका प्रतिबिंब कहां बना, स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पर, क्या बना, स्पर्श दर्पण की, तो ये भैया भी है, क्या है, इसको डी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भी, दोनों है। तो भाई एक ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, एडस बीडस बनता है स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पे, यहाँ पे बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हम मान लेते हैं कि भैया वस्तु द्वारा जो कोण बनाया गया है वो कितना है, वस्तु द्वारा कोण बनाया गया और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, तो एडस बीडस, एडस कितना बना रहा है, बीटा, कितना बना रहा है, बीटा, और ई जो आपको ये इसको हम खिसका दिए, इसी को खिसकाए हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत लोग को ये एडजस्ट, ये कोई जरूर नहीं, इसको बनाना जरूर नहीं है, लेकिन हम बना दिए हैं। ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है इसको ड्रॉ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपना ही भी कीजिएगा तो काम चलेगा, ये लाइन अगर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, लेकिन हम ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर दिए हैं कि भाई साहब अगर ये लाइन रहेगा तो जितना ए बी होगा उतना ए डबल एस बी डबल एस होगा, और इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, मतलब ए बी को पोजिशनिंग मतलब घसका के हम कहां कर दिए भाई, बता, यहाँ पे कर दिए, सेम चीज है। और ये बना रहा है कितना कोण, अल्फा, कितना बना रहा है, अल्फा। तो अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। तो इसमें दो कंडीशन है, आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है मेरे भाई कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पर, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पर्श दर्पण की, तो हम प्रतिबिंब कहां बना रहे हैं भैया, स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पर बना रहे हैं। जब स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पर होगा तो थोड़ा अलग होगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है ना, इसकी बनावट क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करते हुए ना आवरण क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त किए यदि अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कराए कि स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पे बने। स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो वही बोल रहा है कि इतना दूरी बनाकर आपको दिखा दे, बात कहानी खत्म हो जाएगा। एक और कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कहां बने, अनंत बने, कहां बने, अनंत पर। इसमें दो कंडीशन का पूछता है। अगर मान लो कि सरल सूक्ष्मदर्शी है तो अगर ये बनता है स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पर, तो भाई साहब एम बराबर ना, एम बराबर कितना होगा, कहां गया, ये वाला जो चीज है ना, इसमें क्या हो जाता है, एम बराबर हो जाता है, एम बराबर 1 + d/f। और ये भाई साहब तुमको ना याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ना ये पूछ ही देता है, एमसीक्यू में ये पूछ देता है और लेकिन वहां कंफ्यूज होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ये हो जाता है एम बराबर कितना, एम बराबर कितना होता है, 1 + d/f हो जाता है, 1 + d कितना, f हो जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में इतना हो जाता है, कब, जब प्रतिबिंब स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी बनता है, और जब अनंत में बनेगा तो ये वाला 1 हट जाएगा, ये वाला 1 कितना हो जाएगा, d/f हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तुम जाके क्वेश्चन बैंक में उठा के देखो, दोनों क्वेश्चन पूछे, पसंद कर लो बाबू, है ना, क्योंकि हमारे पता नहीं कखन हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला चीज, ये वाला लाइन ना आप ऊपर लिख लीजिएगा, ये वाला कहां कीजिएगा ऊपर, ये वाला कहां कर लीजिएगा नीचे, कर लेंगे ना। हम ये केस लेके चल रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के कहां बने, न्यूनतम दूरी बने, वहां क्वेश्चन में पहले से बोलेगा, क्वेश्चन में पहले से बोलेगा कि भैया जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी बने, तो हम ये वाला होना, हम क्या किए, जब किसी वस्तु AB को उत्तल लेंस के फोकस दूरी f और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाता है तो एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कहां बनता है, एडस लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। लेंस के उसी ओर लेफ्ट साइड में हम AB एक वस्तु रखे जिसका भैया यहाँ पर एडस बीडस एक प्रतिबिंब बना, स्पर्श दर्पण की न्यूनतम दूरी पे बनता है। ठीक है, क्योंकि एक सामान्य आंख की किसी वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए लेंस की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी बने, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब हम एक वस्तु के लिए AB को ना, और उसका हम क्या गया, अब इसमें ये भी पूछता है कि वह सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और आवर्धित। ये भाई ध्यान रखना। अब वहां से हमको याद करो भैया, ध्यान रखिएगा,
लेकिन बड़ा कंफ्यूज करता है इस बात को। इस बात को हम बहुत देखो, अगर जब ये बात आएगा कि नंबर लाना है तो अभी नंबर के लिए बहुत विशेष तरीके से नहीं चल रहा है। जिस समय नंबर लाना है उस बात को हम बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि भाई कहाँ पे तुमको फोकस करना है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको अगर बोले तो उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक काल्पनिक, क्या बनता है, वास्तविक दोनों बनता है। लेकिन अवतल में क्या बनता है, काल्पनिक में सीधा के उल्टा, बड़ा कि छोटा, हमेशा छोटा कि हमेशा बड़ा। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है भैया, अरे अवतल दर्पण में बनने वाला वास्तविक की काल्पनिक, इन्हें पढ़ा रहे उन्हें कोशिश कर रहे हैं, गजब आदमी है बता है। हमारा सर अभी दर्द ही कर रहे हैं और फिर भी हम उतना इंटरेस्ट कैसे पढ़ाते हैं, हम शौक नहीं करते हैं। आप लोग गजब आदमी है, बताइए, गजब गजब। अब देखिए ना भाई, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो जब हम बात करने लगते हैं बढ़िया वाला बात तो सुन ले कीजिए। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक दोनों होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा। तो हमको दिमाग में भाई बात बैठ गया था कि भैया अगर काल्पनिक हो तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा। लेकिन यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में ऐसा कुछ बात, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम है बड़ा बनाना प्रतिबिंब। क्या करना है, बड़ा बनाना, दिमाग लगाना। जो आभासी बना रहे चाहे वास्तविक बनाए, आभासी बनाए चाहे वास्तविक, कुछ भी बनाए भैया वो बड़ा ही बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा ही बनाएगा। आभासी बनाएगा इसे, लेकिन बनाएगा कुछ बड़ा, माने काल्पनिक बनाएगा और क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। और हम लोग समझते हैं कि अच्छा 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 आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, क्या आता है, सीधा के उल्टा, सीधा। लेकिन अभी आएगा, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है भाई। ना यहाँ कुछ अलग चीज है, थोड़ा अलग समझना इस बात को। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहली बात, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं, छोटे वस्तुओं को देखने, ठीक है। दूसरी बात, सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और आवर्तन वस्तु से बड़ा बन जाता है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होती है, कितनी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दर्शन की, तब ये वाला हो जाता है मेरे भाई। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो m बराबर होता है d बटे f। d बटे d क्या है, स्पष्ट दर्शन की। क्लियर है इस बात को। अब इसी चीज को आप फिगर हमने देखा, फिगर दिखा दी ना, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब इसी चीज को ना हम, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये वाला एग्जाम में ना आता है, ठीक है। अभी हम कंफर्म नहीं कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन है ना, इसका चांस रखिएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, इसको 2 नंबर में भी आ जाता है भैया, 2 नंबर में, कि आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोणों के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। या केवल आवर्धन क्षमता बोलेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब तथा किसके द्वारा, वस्तु द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब तथा आंख पर बनाए गए कोणों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और दोनों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, ये बात हमको लिखना पड़ेगा। तो वस्तु और कौन, प्रतिबिंब, दोनों स्पष्ट दर्शन की। आपको हम छोटा यहां कर दिए हैं, हम ये भी बात बोलते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अब किसी भी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिए भैया। अंतिम प्रतिबिंब तथा किसके, वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोणों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। जब दोनों माने कौन है, दोनों माने वो जो सो रहा है क्लास में, वही ना, कौन सो रहा है, ढूंढिए उसको, अगल बगल में कोई सो रहा है आपके साथ है, देखिए कोई सो रहा है, हाँ सोता वही है जो अभी तो बोला टेंशन नहीं लेना है भैया, हटे। टेंशन नहीं लेना है, सोना है ना, जरूर सोना है। हम ये बात बार बार बोलेंगे और बोलते रहेंगे, जब हम मूड में रहेंगे तो बोलते रहेंगे, है ना, ठीक है। कौन सा बात, कि भैया अगर आप जिसको जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहते हैं, कोई भी हो सकता है वो, जैसे हम किसको चाहते हैं, हम अपनी माँ को, उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहते। तो भैया अगर मान लीजिए कि आप जिंदगी में जिसको भी, कोई भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, आदमी, ठीक है ना, और वो
मतलब ऐसा कंडीशन में है कि भैया मतलब आपको टेंशन है कि मर जाएगा, चाहे ऐसा हो जाएगा, तो आपको नींद नहीं आएगा, आप उसका इलाज करा रहे हैं। आपको 72 घंटा भी जगना पड़े ना, जगना पड़े, मतलब जग जाइएगा, है ना। उस समय नींद, भूख, प्यास, है ना, नहाना धोना सब कुछ खत्म हो जाता है, कहानी समय आता है। तो समय से ज्यादा बलवान कोई है नहीं मेरे भाई, है ना। आप अभी समय को बर्बाद कर रहे हैं, और जब आपको समय बर्बाद करेगा ना, फिर आप कहीं के लायक नहीं रह पाइएगा। ये बात को समझ लीजिए। कम से कम क्लास में जागते रहिए। हो सकता है कौन सा पॉइंट आपको फेंक के मार दिया, अगला 26 में आगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप क्लास में सो जा रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते, इसीलिए तुमको नींद आ रहा है। सिंपल लॉजिक है। हमारा पढ़ाई में तुमको बकवास लग रहा है, इसलिए नींद आ रहा है ना। सिंपल बात है भाई, बकवास लग रहा है और नहीं तो आप हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बात खत्म। दो ही बातें हैं। अगर हमारे क्लास में आप सो जा रहे हैं, तो या तो हमारा बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, या तो दूसरी बात है कि आप, है ना, ये चाह रहे हैं कि उसको पढ़ाने दो, हमको नींद आ रहा है भैया, उसके सामने, नींद के सामने कोई नहीं है। तो नींद आपको लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात में ज्यादा जग गए थे क्या? रात में हम 25 बजे तक जग रहे तो भैया 5 बजे उठ जाएगी। हाँ है। अब तो उन्हीं के ना, हमनी के घड़ी में स्पेशल टाइम देता है, समझ रहे हैं? चलिए जागिए, अब जागते रहिएगा। तो हम क्या बोले, जब दोनों मैंने प्रतिबिंब और कौन, और दोनों के हो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। समझिए, इसको हम डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? डिनोट करेंगे किससे मेरे भाई? डिनोट किससे करेंगे? एम से। किससे? कैपिटल एम भी कर सकते हैं, क्या स्मॉल एम भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो तुमसे अगर अकेला पूछ दिया ना कि आप आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, तब मेरे भाई क्या बोलना पड़ेगा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण ना, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब वस्तु और कोण प्रतिबिंब दोनों स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अतः एम बराबर, अतः इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एम बराबर क्या होगा भैया? तो एम बराबर हो जाएगा मेरे भाई प्रतिबिंब द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अपॉन वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, ये हमको लिखना है। अब यहां से एक लाइन हम लिख रहे हैं। ये लाइन हमेशा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लाइन आप चाहिए तो इसको हटा भी सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है, इसका जरूरत, ये जो हम लाइन लिख रहे हैं आप इसको हटा सकते हैं। इसका मतलब इतना इसेंशियल, इतना जरूरत नहीं है भैया कि इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आंख लेंस के पास होती है एकदम, है ना। आंख जो एकदम नजदीक होता है लेंस के, ठीक है। इसलिए लेंस पर जो अंतित कोण होता है, आंख पर अंतित कोण माना जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं भैया? ये जो लेंस है ना, जैसे कहाँ बन रहा है? लेंस पे। और लेंस से आंख के बहुत क्या होता है? नजदीक। तो जो लेंस पे जो कोण बन रहा है उसको हम लेंस पे ना मान के कहाँ बोलते हैं? आंख पे बोल देते हैं। बात समझ रहा है? तो हम सिर्फ इसी वाले में पहला बार आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, हर बार लिखेंगे नहीं इस बात को। तो भैया जो लेंस है नेत्र के बहुत करीब होता है, इसलिए हम लेंस पे कोण ना मान के कहाँ मान लेते हैं? वो आंख पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आंख पे बन रहा है। बात समझ रहा है? तो इस बात को हम स्पष्ट करने के लिए आपको यहाँ लिख दिए है ना। तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनाता है। मान लिए हम कि कौन ए डैश ओ बी डैश कितना है? बीटा है। कितना है? ए डैश ना ओ बी डैश कितना है? बीटा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम मान लेंगे ए डबल डैश कौन? ओ बी डैश, ए डबल डैश ओ बी डैश कितना है? अल्फा। कितना है? अल्फा। तो भैया यहाँ पे इस बात को हम लिख दिए हैं और कुछ बात नहीं है। कल्पना कीजिए कि वस्तु ए बी को लेंस डी से ना, लेंस से डी दूरी पर स्थित ए डबल डैश बी डैश पर विस्थापित किया जाता है। ये बात आपको हम शुरू में बताया थी। बतिया आपको क्या बताए थे? ये बात आपको बताए थे कि ऐसा इमेजिन कीजिए खिसका के कहा लाया गया है? यहाँ पे लाया गया है, माने इसको स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे रखा गया है। किसको? वस्तु को। तो भाई यही स्थिति है।
और इस स्थिति में हम यहाँ से यहाँ तक मान लिए भैया ये अल्फा कोण बना रहा है, ये बना रहा है अल्फा कोण, ठीक है। तो वही मान लेंगे, मान लिया कि कोण ए डबल डैश ओ बी डैश कितना है अल्फा है। तब हम निकालेंगे कुछ आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर, तो भैया नेत्र पर बनाया गया कोण कितना था बीटा, कितना प्रतिबिंब द्वारा, और कितना अल्फा, बीटा बटे अल्फा, ठीक है। इसको कितना मान लें हम, अब इसमें ना एक लाइन और लिख दे क्या, देखो टैन इसमें हम और लिखते हैं ना, एम बराबर हो जाएगा आपको बीटा बटे अल्फा। एक लाइन और लिखेंगे फिर, इसमें तो बहुत कम जगह छोड़ उधर लिख देंगे चलेगा। देख ले अब यहाँ पर क्या है ना भाई कि जो अल्फा बीटा जो कोण बनता है ना बहुत छोटा बनता है, बहुत क्या बनता है। तो हम जानते हैं कि अगर छोटा कोण बनेगा तो उसको रेडियन में व्यक्त करते हैं ना। तो अल्फा बीटा बहुत छोटा कोण है, क्या है छोटा कोण। तो छोटा कोण है तो मेरे भाई इसको हम लिख देते हैं टैन बीटा, क्या लिख दें, और इसको लिख दें टैन अल्फा, कहते हैं समझ रहे हो। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 साल पहले से। तभी यहाँ क्या कर रहे हो हैं बेटा, क्या है आर स्मॉल एंगल, समझ जाओगे। इंग्लिश में कितना नंबर ला रहे हो इस साल, 100 में कितना नंबर, 150, 33 नंबर पास कर जाओगे। मुझे पता है कि 33 नंबर लाइए और पास हो जाइए, ठीक है। इसी जीत पे अड़े रहना है ना, 33 नंबर ला के भैया गांव का नाम रोशन करना है, बाप का नाम आसमान पे, हाँ छाप कर जाएंगे क्या है। और सतबहिनी मैया के भैया गोले गोले 108 और फैलाएंगे कोचिंग ना, ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखिए अब क्या करें, टैन बीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, टैन बीटा, तो टैन बीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे, तो भैया ये वाला बीटा है तो लंब कौन होगा, ए डैश बी डैश कौन होगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बोलो तो हम इसमें लेके चल रहे हैं, तो भाई इसमें अगर हम बोले इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, ई वाला पूरा इसमें भी तो है ना ए बी, तो ए बी अपॉन टू कितना हो जाएगा ओ बी, ए बी अपॉन टू हो सकता है भाई साहब एम बराबर ए बी अपॉन ओची, और उसमें हो जाएगा ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ डी था, बी डैश होगा, क्या होगा बी डैश होगा, हाँ बी डैश। समझ रहे हो कि लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डबल डैश ओ बी डैश में, समझ जाओगे ना। चलिए ए बी, तो आप देखिए ए डबल डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, एम अपॉन ए बी अपॉन ओ बी, और ओ बी डैश कहां चल जाएगा, और नीचे ए डबल डैश बी को ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब ए डबल डैश बी डैश इट मीन्स क्या ए बी, और ए बी तो ए बी भैया सहायगा नहीं, इसको नहीं सहायगा तो क्या होगा, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओ बी डैश क्या है, तो ओ बी डैश देख लो मेरे भाई, ओ बी डैश की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक डी है और अभी लेफ्ट में है, क्या है इसलिए माइनस होगा, और ये कितना है इसको यू मानेंगे, कितना मान लेंगे यू, कितना मान लेंगे एक्स भी लेंगे, मतलब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। कहा गया यहाँ पे है ना भाई, तो हम इसको लिख रहे हैं मेरे भाई एम बराबर ओ बी डैश कितना माइनस डी कितना, और ओ बी कितना माइनस यू, दोनों लेफ्ट में है ना, कट जाएगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा एम बराबर कितना डी भाई, कोई समस्या, इसको 1 मान लिया, कोई समस्या। अब हम मान लिए कि भैया उसका फोकल लेंथ कितना है एफ है, मान लिया कि एफ लेंथ ना कि फोकस दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब लेंस से स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसलिए v बराबर कितना होगा माइनस डी होगा। अब चलेंगे बाई लेंस फॉर्मूला, किससे, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 1/f इक्वल टू 1/, ठीक है भाई साहब। यहां पर अगर हम देखें है ना, यहां पर अगर हम देखें तो भाई साहब क्या हो जाएगा 1/f को, तो भाई उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होती है, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, तो इससे प्लस में लिख दिया भैया, कोई टेंशन नहीं है। और ये लेफ्ट में है तो क्या बनेगा माइनस का डी हो जाएगा, और ये भी लेफ्ट में है तो माइनस का कुछ हो जाएगा यू, ठीक है। और यू की जगह हम एक्स भी लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, आप चाहे तो ले सकते हैं, यू लेफ्ट में इसलिए माइनस ले लिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत। चलो अब इसको ना सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर समझना,
ये वाला जो भाई साहब है ना, ये वाला भाई साहब माइनस में है, कुछ में है, इस साइड लाएंगे तो कुछ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है भाई कि यहां अगर तुम लिखना चाहोगे तो 1/f प्लस 1/d इक्वल टू, कोई समस्या समस्या है तुम्हें? अब यहां से देखो, अगर हम इसकी बात करें, हमको वहां पे ना डी से गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी से गुना। क्या है डी से गुना कर रहे हैं सर? तो डी से गुना करना पड़े, एक चीज हमको दिख रहा था, क्या दिखा था कि m बराबर क्या है, डी बटे यू, डी बटे यू। तो अगर हम डी से गुना करते हैं तो डी बटे यू तो m हो जाएगा, डी बटे यू क्या हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाय कितना, डी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई एफ प्लस डी बाई डी बराबर डी बाई यू। तो डी बाई यू को हम इधर लेके आ जाए क्या, तो डी बाई यू को हम इधर लिख सकते हैं भैया, और डी से डी कट जाएगा, डी से डी क्या होगा, कटेगा, डी से डी कटेगा 1 बार में, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस कितना डी बाई एफ। और भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो एम ही बोल रहे हैं ना, तो भाई साहब ये हो जाएगा एम बराबर कितना 1 प्लस डी बाई एफ। तो भैया ये हो गया आपको एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। और यहाँ पे एक आप कारण डाल सकते हैं, कहां से, फ्रॉम 1 से, ठीक है। एक बार और इसको समझते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हो उत्तल लेंस की फोकस, अब देखो फोकस दूरी बढ़ेगा ना मेरे भाई, फोकस दूरी बढ़ेगा तो आवरण क्षमता क्या हो जाएगा, घटेगा ना, पकवली का नीचे आ रहा ना, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा भाई। अब उतना जितना आदमी बढ़ेगा उतना तुम्हारा भैया हिस्सा बढ़ने जाएगा। तो हिस्सेदार ना, नीचे वाला हिस्सेदार होता है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे वाला हिस्सेदार है। तो फोकस दूरी बढ़ेगी जितनी कम होगी ना, फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी आवरण क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक, और फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उसकी आवरण क्षमता उतनी। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई साहब एम ना भगवत कवानुपाती होगा, नहीं होगा, जरूरत नहीं है, वहां तक लिखेंगे, प्रूफ हो गया भैया, ये हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे इसमें, समझ रहे ना, समझ रहे हो क्या आ गया जी। सलाह एक प्रकार का प्रकाशीय जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किया जाता है। इसमें सिर्फ एक लेंस लगी होती है जिस कारण इसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका बनावट में क्या आता है, इसमें कम दूरी और कम द्वारक और कम फोकस वाला एक उत्तल लेंस लिया जाता है जिसे एक धातु की बॉक्स में फिट किया होता है। प्रिंसिपल क्या है, इसमें एक वस्तु ए भी है, जिसका मतलब कह रहे हैं कि भैया आभासी और सीधा प्रतिबिंब लेंस को उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, और स्पर्श है ना, और लेंस को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की कहां जाए, न्यूनतम दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लें कि भैया नेत्र पर इसमें आवरण क्षमता, आवरण तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र बनाया कौन, और किसके द्वारा, वस्तु द्वारा। नेत्र पर बनाए कौन के अनुपात क्या बोलते हैं, आवरण क्षमता कहते हैं, जब वस्तु और क्या प्रतिबिंब दोनों स्पर्श दर्शन की। और वहां से एम बराबर निकालने बीटा बटे अल्फा। बीटा और अल्फा बहुत छोटे कौन है, बीटा और अल्फा क्या है, तो उसको लिख दिया tan बीटा, और अल्फा क्या लिख दिया tan, और ट्रायंगल में चले दोनों का मान रख दिया, और एक बार लगा देना लेंस फॉर्मूला और डी से गुना करके निकाल देना है, काम कहानी खत्म हो गया। कोई समस्या, पहला केस खत्म हो गया। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस है मेरे भाई कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाए, तो अब इसका वर्किंग रूल हम लिखेंगे यहाँ पर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनेगा, एक था भैया कहां बने, न्यूनतम दूरी पे, तो यही बल्कि हम बोल रहे हैं सेकंड केस में हम देख रहे हैं। सेकंड केस में वो फर्स्ट केस था भैया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तुमको देगा, एग्जाम में अगर तुमको देगा तो तुम बोले सर कैसे बनाएंगे, यहाँ एक सवाल बनता है कि कैसे बनाएंगे, तो भाई साहब तुमको देगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली बना देना है। और अगर मान लो हमको बोला कि भैया यहाँ से क्वेश्चन चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट एवं क्रियाविधि का चित्र वर्णन करते हुए आवरण क्षमता का व्यंजक क्या प्राप्त करें यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंत पर बनता हो, तब भैया हम क्या करेंगे, वहां से लिखेंगे, कहां से कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में क्या आता है। इसमें एक लेंस, एक उत्तल लेंस लगा होता है जिस कारण से इसे क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोलेंगे भैया, बनावट में वही भैया एक लेंस है जिसका कम द्वारक और कम फोकस वाला लेंस होता है, जिसे धातु के बॉक्स में क्या करें, एक बॉक्स में फिट क्या होता है, इतना लिख देंगे, उसके बाद ये वाला आ जाएंगे, भाई अब कहानी खत्म हो गया, ये वाला आ देंगे ना। जब हम निकट बिंदु पर प्रतिबिंब देखते हैं तो आंख पर कुछ दबाव पड़ता है, ज्यादा नजदीक पर देखेंगे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अक्सर वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है जिससे समानांतर किरणें आंख में प्रवेश करती है, जैसा कि भैया आपको चित्र में दिखाया गया, हम दिखा रहे हैं आपको। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो शिथिल माने कुछ रिलैक्स, समझ रहे हो,
रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड आई की हम बात कर रहे हैं, मतलब भैया शिथिल आंखों से, मतलब बोल सकते हैं आंख से देखने के लिए अधिक उपयुक्त तो क्या होता है, आरामदायक होता है। अब यहाँ पर देखो ये वस्तु कहां पर रखा है, अनंत पे, कहां रखा है। अब भैया इसमें अगर हम बोल रहे हैं नॉर्मल, देखो ये प्रतिबिंब हमको अनंत बन रहा है, क्या बन रहा है, समांतर किरणें आंख में जब प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, तो वही समांतर किरणें अनंत से आ रही है, जहां हमको लग रहा है प्रतिबिंब कहां बन रहा है भैया, अनंत पे। यहाँ से देखना स्टार्ट किया, कहां बन रहा है, अनंत से प्रतिबिंब है, तो उसको देखना थोड़ा सा ज्यादा लाभदायक होता है। अब यहाँ पर इसको अलग से निकाल लिया गया एक फिगर, क्यों, क्योंकि भैया अगर नहीं निकालेंगे तो इसमें आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें अल्फा दिखा दिए, तो बीटा तो भैया ये प्रतिबिंब, देखो ये प्रतिबिंब जहां पे जाके कटेगा, जहां जाके उसके द्वारा कौन बनाया जा रहे हैं, और वस्तु द्वारा बनाया कौन जितना कितना है, अल्फा, किस पे, आंख पे, ये नहीं बोलते थे हम लोग, जो स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। और इसी चीज को हम लिख देंगे, अंतिम प्रतिबिंब जब क्या अनंत पर कहां बनता हो, यहाँ पैसा लिख दिया, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोणों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, जब दोनों का आंख से स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। अब इसी चीज को हम क्या करना है, बना लेना है फिगर से। अब लिखेंगे इस प्रकार, हम बोल सकते हैं कि भैया आवर्धन कितना हो जाता है, इस प्रकार आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता, आवर्धन। और तुमसे एग्जाम में पूछता है कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, तो आवर्धन और आवर्धन क्षमता में यह अंतर है कि प्रतिबिंब क्या बोलता है, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या बोलते हैं, और नेत्र, प्रतिबिंब का नेत्र बनाए कौन, और वस्तु का नेत्र बनाए गए कौन के अनुपात को क्या बोलते हैं, दोनों में इतना अंतर ध्यान रखना भाई, ये पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर का पूछा हुआ एग्जाम में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बस खाली तुम इतना मान कि तुम्हारा एग्जाम से पहले तक हमारा मतलब ना, तुम्हारा एग्जाम जब भी, एग्जाम कब होगा तुम्हारा, फरवरी में होगा, बस इतना दिमाग में भैया हम फिट एंड फाइन रहे, घर तक उड़ा देंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर बढ़िया रह गए, स्वास्थ्य सब सही रहा, माइंडसेट सब सही रहा, सब कुछ सही कर रहता है, मालूम है ना, है सब कुछ सही रखने के लिए पता है ना कौन चाहिए, एक तो भैया मतलब फिजिकली सही होना चाहिए, हमारे परिवार को कुछ ना हो, पहली बात, सबसे प्रायोरिटी में यही बात है। सेकंड में पैसा आते रहना चाहिए भाई, है ना, टाइम टू टाइम, और सब कुछ सही पे आता रहेगा तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण अगर हम नहीं करेंगे तो भाई तुमको जितना हमको हमारे बारे में पढ़ाने बोलना होगा बोलेंगे, क्योंकि हम ऐसा में भैया पहला प्लेयर है जो हम कह की बात बोलते हैं कि अगर हम पढ़ाएं, अगर एग्जाम में नहीं आया तो समझो भाई तुम, आपको हम पढ़ाएं और तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया तो तू जितना हमारा बोल सकता है और पता नहीं, जितना बोल सकता है, कोई टेंशन नहीं है भाई, हमारा गलती, तुम्हारा थोड़ा ना गलती है, तुम्हारा गलती है नहीं है, तुम चूंकि मेरे भरोसे पर आया था, हमारे पर भरोसा करके हमारा पर आया है ना, और हम ही लात मार के क्या कर दिए, भगा दिए भैया, कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए बोल रहे, और करेंगे, जरूर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जो बोलता है ना कि 2 कॉपी हो गया, 4 कॉपी हो गया, हमको याद नहीं होगा, भैया हम है ना, अभी हम है, याद करवा देंगे कंफर्म। नहीं याद करवाएंगे तो हमको बोलना, जब एग्जाम में जाने लगे, अब तुम मेहनत नहीं करोगे भाई तो हम क्या करेंगे बताओ, तुमको बोले कि फलना 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 काम करो और तुम कर नहीं रहे तो कहानी खत्म हो जाएगा। आवर्धन क्षमता क्या है जी, इसके द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, कौची पे, नेत्र पर, कौची बनाया गया बटे, देख लो काम आएगा, हो सकता है काजी नहीं वाला आ जाए। देखो हम ये नहीं चाहते हैं कि 6 गो 5 नंबर में पोस्ट आता तो 3 गो, तीनों को खाली तरह बस से बने, नहीं, 6 गो अगर तुमको दिया है तो तुमसे 6 बने ना, तो कम से कम 5 गो तो जरूर बने, जब हम पढ़ाए तो 6 गो में से कम 5 गो बन जाए, मतलब 6 गो बने, इतना तो जरूर हम रखते हैं भाई 6 गो तो 6 बनना चाहिए, लाइकन का चूज करना है कि भैया हम कौन बनाए, तो उतना हो जाना चाहिए दिमाग में, समझ रहे हो इस बात को। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भैया एम बराबर बीटा बटे कितना, अल्फा, और बीटा और अल्फा क्या है, बहुत छोटा कौन है, बीटा अल्फा क्या है, बहुत छोटा कौन है, और बहुत छोटा कौन है, इसका मतलब है कि भैया एम बराबर हम tan बीटा अपॉन, क्यों जी, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड आर वेरी स्मॉल एंगल्स, हाँ ठीक है, बीच बीच में से करते रहना चाहिए।
हैं? तो ना कहूँ तो देखो इसे करके एक एक बाप के लड़के हैं? और समझ गया हम जो बोले से हैं? ज्यादा दिमाग लगा रहा है, चश्मा फूट जाएगा फिर तो यहीं रह जाएगा, फिर ज्यादा अर्थ करना तो मत निकाल। हम अभी क्या बोलते थे, थोड़ा पहले बोलते ना गांव के लेकिन हैं? हाँ तो मजबूर मत करो कि गांव के लेकिन बनने भर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। हैं? चल देख, tan बीटा कितना होगा मेरे भाई? tan बीटा अगर हम फिगर से देखें, tan बीटा यहां से देखो, लंब बटे लंब कितना है h, आधार कितना है f है, तो h बटे f डायरेक्ट लिखें, समझ जाओगे। तो भाई साहब ये हो जाएगा हमारा h अपॉन कितना f, और इसमें देखो ये वाला में देखो अल्फा, h अपॉन टू कितना d, h अपॉन टू, समझ रहे हो, h अपॉन टू कितना d, ये मेन लाइन है, तो भैया ये हो जाएगा h अपॉन टू f गुना d अपॉन टू कितना h, d बढ़ का लेगा छोट का है, d अपॉन टू कितना। अच्छा तो भाई साहब यहाँ तो ये हम तो छोड़ ना दिए इसको, कुछ नाम था इसका d, एस एच कैंसिल आउट हो गया ना भाई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि m बराबर कितना हो गया d बाई f हो गया। आ गया, जब अंतिम प्रतिम का बनता है अनंत बनेगा तो आवर्धन m बराबर d बटे f, यह आवर्धन उस आवर्धन से एक क्या होता है, एक ना, क्या वहां 1 प्लस d बाई f था, यहाँ क्या है वो, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है, लेकिन जब आंख अनंत पर केंद्रित होती है तो देखना क्या होता है, अधिक आरामदायक होता है। इस बात को भी तो उसी प्रकार से समावेश करके देखा जाता है। तो आज हम केवल आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाए हैं, आज ट्रेलर था ये कि भैया इतना बड़ा बड़ा आएगा आपको, है ना, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अगली बार जो क्लास हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो एक साथ 2-3 दिन पढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा आप रिलैक्स करके नहीं पढ़ाएंगे, समस्या हो जाए। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ करेंगे, तो भैया सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग देखो, जो घड़ी बना रहा है जो, तो घड़ी का जो पार्ट पूजा ना बहुत छोटा छोटा होता है, तो देखना वो आंखों में पहन ले रहता है, देखता है ऐसा पहन लेता आंखों में, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा पहन लेता, चूंकि उसको भी ना पूजा जो पार्ट पूजा है उसका, उसको बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। कहीं कहीं सोनार वगैरह को देखा होगा, जिसको हम लोग जौहरी बोलते हैं, ज्वेलरी हो गया, वो जौहरी बोल रहे हैं, जो हीरा उरा सोना, मतलब सोना चांदी जो भैया उसमें अलग अलग जो कढ़ाई उड़ाई जो अलग अलग जो होता है, उसमें भी क्या करता है उन लोग भी पहनता है। देखो कभी कभी हम लोग भी उपयोग करते हैं कि भैया अगर छोटे छोटे अगर लिखल है तो उसको बड़ा करने के लिए, हमने क्या ना मिलता था वो खूब ऐसे करके देखे रहते थे, तो वहां भी करते हैं, देखे हो, तो वहां भी हम लोग करते हैं। और इस प्रकार से भैया इसका हम उपयोग करते हैं कहाँ कहाँ अलग अलग। तो तुमसे पूछेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग लिखे, 2 उपयोग लिखे, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। घड़ी साज मैंने कौन घड़ी बनाए वाला, और जौहरी घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जों और उत्तम आभूषण के काम ना का आवर्धित दृश्य प्राप्त करने के लिए आवर्धक कांच मैंने कोची, अरे सलस यूनिवर्सिटी आवर्धक कांच मैंने कोची, हाँ बोल क्या बोल रहा है वो सब दिखेगा, तो बहुत सारा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा। किसी पुस्तक में छपे अक्षरों, कपड़े के रेशों या धागों की बनावट, उत्कीर्णन डाक या फिर डाक टिकट के विवरण आदि को क्या बोल सकते हैं, आवर्धित करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान प्रयोगशालाओं में वर्नियर स्केल लिखा था, देखा ना, वर्नियर स्केल आदि पढ़ने के लिए आवर्धक कांच के रूप में क्या आता है। मूल रूप से मैंने बात ये पर हुआ भैया यहाँ पे कि भैया हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में करते हैं। कहानी खत्म हो गया, याद हो गया, याद हो गया है, चलो याद हो गया तो ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, मार के मुंह तोड़ देंगे हम, करते हैं ना है। जब नहीं पढ़ना रहे तो घर का कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
वही है, आइए में आया था, लेकिन हम वहां आई को 2 कर रखते थे, इसलिए आई कर दी, इसको 0 1 करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा ओपन हो गया ना भाई, सेव करना था ना हमको। चलो कुछ बोलना चाहते हो बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? छुट्टी कर दें? मुंह फाड़ ले, छुट्टी लगी। गजब लई करने एग्जाम सर पे है उधर के ना, ज्यादा अर्थ करना तो मत निकालना तो फिर है थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक सोचते हैं हम, ठीक है? चल नाम है भैया इसको सिंपल माइक्रोस्कोप, एक प्रकार का कौन यंत्र? प्रकाशीय यंत्र। कौन सा? उसे पापा का नाम कौची, तो खाली कहते मेहता मेहता। अरे कौन मेहता है? अरे छोटकन वही छोटका लेकर तो निकल है, गंजी पहन ले, हाफ पैंट पहन ले है, अब गए वगैरह पास, पापा का नाम कौची, तो मेहता मेहता। अरे कौन मेहता? फिर सामने वाला कुछ समझ जाता है, समझ रहे हो ना? तो सरल सूक्ष्म एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को बड़े करके देखने में किया जाता है। इसमें सिर्फ एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिस कारण इसे इसको बनाने के लिए इसमें कम द्वारक और क्या होता है, कम फोकस वाला उत्तल लेंस को धातु के एक बॉक्स में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब इसमें जब वस्तु स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो अच्छा सरल रश्मि में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी सीधा, और चाहे वस्तु चाहे स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बने चाहे फिर कहां बने, दोनों कंडीशन में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात है कि भैया आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र प्रतिबिंब और नेत्र, प्रतिबिंब और किसके? वस्तु द्वारा, प्रतिबिंब और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोणों के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। जब वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों स्पर्श दर्शन की डिनोट किससे करते हैं? एम बराबर बीटा बटे अल्फा। जब वस्तु स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो, जब वस्तु स्पर्श दर्शन की, तो एम हो जाता है मेरे भाई, एम हो जाएगा 1 + d बाई। अब तुम अगर भुला गया तो तेरा मार को उस तरह मुंह न फुला दिए ना, यहाँ जैसे मारे हम तो यहाँ पे निकल जाएगा गोल, ठीक है ना? तुम उसको जैसे अब मान लो कि कोई लड़के ना लगा कहता है बोला आया है जी, कहना है बबलू आया है, ठीक है? तो उना पहन लेता है और यहाँ मारो तो कुछ पहन रही ऐसे उठल रहेगा, समझ रहे ना? फुला देंगे हम। तो जब क्या हो, प्रतिबिंब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बनता है तो एम बराबर 1 + d बाई। अब ये से याद रख, दोबारा याद करने का प्रयास मत करना है, ठीक है? और जब प्रतिबिंब कहां बने तो एम बराबर d बटे। अब लइकन देखो इतना का बकाल था लइकन ना एग्जाम में, तेजकन लइकन से बोल दिया कि भैया ना कि सहायक सूक्ष्म राशि के आवर्धन मतलब आवर्धन निम्न में से है, और पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, और वहां लास्ट में लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने, ये वाला मार्क निकल गया, ठीक है? और हमारे साथ मिल के कहता है कि देखिए ना सर ऐसे तो हो गया, थोड़ा ऐसा लेकिन कैसे होता है, समझ रहे? ध्यान रखना इस बात को, हमारा बोलते हैं ध्यान रखना। चलिए कल मिलते हैं, चल ना छोड़ देते हैं, कहते ना कि भैया जल्दी छोड़ देंगे।